Hey everyone, how are you all? चलिए आज की क्लास में हम समझेंगे सोशलिज्म इन यूरोप में ही है। और यूरोप में सोशलिज्म तो आ गया। हम सोशलिज्म में 3 कैटेगरी देखा हमने, रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव। और ये सब रिफॉर्म चाहते थे पर अलग अलग रूप में, इनकी सोच जो थी उनका अंतर था। ये चीज़ें हम समझ गए। अब यूरोप में जो है वहाँ की सोसाइटी के बारे में देखते हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो वहाँ की सोसाइटी आज का जो टॉपिक है उसको करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वहाँ यूरोप में जो था वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, है ना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ होता है बताओ आप सब। इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है अर्बन एरिया में, है ना। अर्बन एरिया में चलो अर्बन एरिया में चलते हैं। और अर्बन एरिया में जो था एक अर्बन, ठीक है, अर्बन एरिया चलते हैं। अर्बन एरिया में जो सोसाइटी जो होती थी वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती थी। अब इन अर्बन एरिया में लोग जो होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन जो होता था वो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होती थी। लोग काम की तलाश में आज भी इंडस्ट्री एरिया में आते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में चले जाते हैं। तो उस समय भी यूरोपियन कंट्री में जो था अर्बन एरिया में लोग आते थे काम की तलाश में। और वहाँ पे क्या करते थे कि अर्बन एरिया में जब वो काम की तलाश में आते थे तो उनकी जो सोसाइटी जो होती थी वो डेवलप जो होती थी। बिना अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के बिना क्या होता है, कंट्री डेवलप नहीं हो पाती है ना। तो जो कंट्री डेवलप नहीं हो पाती है तो अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के बाद ही कंट्री डेवलप होगी। तो यूरोप में भी यही कंडीशन था, हम उसके बारे में देखते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अर्बन एरिया में इंडस्ट्री जब डेवलप हो रहा है तो कोई डेवलपमेंट के पीछे भी ना बहुत सारे जो रीजन या बैड इफ़ेक्ट जो होते हैं होते ही हैं। तो अर्बन एरिया में जो लोग अर्बन एरिया में आते थे काम की तलाश में, उनके पास क्या क्या मुसीबतें उनको झेलना पड़ता था। तो बच्चे इससे जो क्वेश्चन जो है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म, जो पहले जो हमने पढ़ लिया है उससे जो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म, है ना। डिफाइन इट, डिफरेंस बिटवीन द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव आता ही आता है एग्जाम में। यहाँ तुम्हारा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। तो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी था उस समय में वो कैसा था, तो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी थी उस समय में वो इंडस्ट्री बेस्ड थी और लोग काम की तलाश में अर्बन एरिया में आते थे, रूरल एरिया के लोग। वहाँ क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल एरिया में था जो ये चेंज चाहते थे। पहला जो था कि ये वर्कर्स जो यहाँ पहले एक समझ लो, यहाँ पे जो सोसाइटी था उसमें वर्कर हुआ करते थे, वर्कर, ठीक है, वर्कर जो काम करते हैं और किसके अंदर में काम करेंगे, ओनर के अंदर में, मालिक और नौकर, है ना। और ये जग जाहिर है, क्या जग जाहिर है कि मालिक और नौकर की कभी बनती नहीं है, हाँ या ना। मालिक चाहता है, ओनर चाहता है हमेशा मैं मालिक बन के रहूं, और वर्कर्स जो होते हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी मांग को लेकर, अपने काम को लेकर क्या करते हैं कि चेंज चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ अधिकार मिले। तो ऐसा ही जो था यूरोप में था। अब यूरोपियन इंडस्ट्रियल एरिया में था, क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जो वर्कर थे, वर्कर के वेजेस कम मिलते थे, ठीक है, जैसे हमेशा मिलते हैं, कम हर जगह का।
तो टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड बहुत था। टाइम पीरियड हमने देखा बहुत है, तो टाइम पीरियड बहुत है। तीसरा यहाँ पे क्या था? एक तो वर्कर के वेजेस ज़्यादा हैं, टाइम पीरियड क्या है, और राइट्स नहीं होंगे इनके पास। ठीक है, देखो बिना पढ़े आप आंसर दे सकते हो। चौथा क्या है? वुमेन्स वर्क तो करती थी पर वुमेन्स वेजेस जो थे वो लो होंगे, है ना, लो होंगे। फिर क्या होगा? सिक्योरिटी नहीं होगी वुमेन्स को। जहाँ हम औरतें काम करती हैं तो उनको क्या चाहिए? सुरक्षित होना भी चाहिए, तो सिक्योरिटी नहीं होगी इनके और इनके बच्चों का। ये जो चिल्ड्रेन थे, ये पहले 7th में लिख लेते हैं। चिल्ड्रेन जो थे, चिल्ड्रेन को भी वर्क करना पड़ता था, इनके भी वेजेस कम होंगे। और वुमेन्स की सिक्योरिटी नहीं थी, वेजेस नहीं था, और वुमेन्स को भी राइट नहीं मिलता होगा, या सम्मान कह लीजिए, सम्मान नहीं मिलता होगा इन कंपेयर टू द मैन वर्कर, या काम नहीं मिलता होगा। तो ये सारा जो प्रॉब्लम जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया में रहती है, तो सॉरी, तो इस समय वहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम जो थी देखने को मिली होगी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो सोशल कंडीशन जो आप कहोगे ना, यही कंडीशन जो था इकोनॉम और सोशल इकोनॉमिकल जो कंडीशन जो था वो यही होगा। अब ये क्या चाहेंगे? सोशल चेंजेस। इसी को बेटा आप उल्टा कर दोगे तो ये क्या चाहेंगे? ये वेजेस ज़्यादा चाहेंगे, टाइम पीरियड कम चाहेंगे, राइट्स चाहेंगे, वुमेन्स के वेजेस को इंक्रीज करना चाहेंगे, उनको सिक्योरिटी चाहेंगे, उनको चिल्ड्रन को भी वेजेस जो है वो बढ़ाना चाहेंगे, एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए सैनिटेशन की सुविधा चाहेंगे। तो एजुकेशन आप लिख लो, एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए बच्चों का, जहाँ ये रहते होंगे शेल्टर, इनका सैनिटेशन की सुविधा, सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम बिना पढ़े हुए भी कितने पॉइंट्स बना लिए। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऐसी थी। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है? व्हाट वाज द व्हाट एक मिनट, क्वेश्चन जो तुम्हारा बन रहा है वो क्या बन रहा है? अब ये पॉइंट्स जो है ना, आप उसको आप लिख लो, ये आपके काम आएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव राइट इट। अब देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्या क्वेश्चन इससे आपका बनेगा इस पैराग्राफ से? तो ये क्वेश्चन जो बनेगा तुम्हारा ये है, ये देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है 1 क्या बना आपका कि व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर या पीपल होगा, पीपल इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2 what social changes they want। किस तरीके का सोशल चेंजेस वो चाहते थे, है ना। तो ये पॉइंट आप लिख दोगे और आपको क्या मिलेंगे? नंबर मिल गया।
बिना पढ़े आप मिल गए, वाह वाह वाह, बिना पढ़े आपको हिस्ट्री आ गई। सफरीगेट मूवमेंट, सफरीगेट मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट टू द ए मूवमेंट टू गिव द वुमेन्स टू राइट टू वोट। सफरीगेट एक ऐसा मूवमेंट जो औरतें भी अपने अधिकार के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए लड़ सके, उसे सफरीगेट मूवमेंट कहते हैं। क्या मैम ने बताया, जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई, जो पॉइंट्स बताए, क्या यही सारी चीज़ें हैं? एक ये 8-9 पॉइंट आप उसको चेंज कर दो तो दूसरे वाले का आपका जो है आंसर मिल गया। तो यही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हुई है या नहीं, ये हमको पढ़ के पता चलेगा, है ना। तो देखो फटाफट पढ़ते हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करो। दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर द साइन ऑफ द न्यू टाइम। और ये जो है सोशल जो कंडीशन जो है इनकी, पॉलिटिकल साइन जो है एक नए समय की तरफ आपको मोड़ रहा है। इट वॉज द टाइम ऑफ द प्रोफाउंड द सोशल इकोनॉमिकल चेंज, सोशल और इकोनॉमिकल चेंज का टाइम था। इट वॉज द टाइम ऑफ द न्यू सिटीज कम अप टू द इंडस्ट्रियल रीजन टू डेवलप द रेलवे एक्सपांड। और इसका मेन जो रीज़न जो था ना ये डेवलपमेंट का, उसका जो था रेलवे एक्सपांड और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज ऑकर। ये जो जितना हम चेंज की बात कर रहे हैं ना, ये सब का जो माई बाप कह लो, या इसका जन्मदाता जो है ना, जो लोगों के अंदर एजुकेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने ही ना लोगों को रिवोल्यूशन लाने, और लोग जो है देखने के सीखने लग गए, रिवोल्यूशन की मांग करने लग गए। यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल थे उस समय में रीजन डेवलपमेंट के लिए, रेलवे एक्सपांड और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और एक ये एजुकेशन। Industrialization brought the man, woman, and the children to the factory. The work hour was long. देखो है ना, wages was poor, unemployment was the common, and particularly during the times the low demand for the industrial goods and the housing, sanitation, the problem since the town were growing the rapidly. The liberals and the radicals was search for the solution of those issues. Almost all the industry were the property of the individual. और वो चाहते थे, कौन, लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वो सब इंडिविजुअल में बढ़ जाए। द लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often the property owner and the employee, having their the wealth through the trade and the industry venture, and they felt that such efforts should be the encouraged and its benefit would be the achieved if we work faced the economic was the healthy and the citizen were educated. Opposed to the privilege, the old aristocracy, he had by the birth firmly believed in the value of the individual effort, the labor, and the enterprises. The freedom of the individual was the ensured if the poor could be the labor, and this with the capital about the occur with the restraint by belief, and the socialist would be the develop. Many working men and the women wanted the change. अब ये सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंडस्ट्रियल जो थे वर्कर मैन, वो चाहते थे रैपिडली अराउंड द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स ग्रुप वाज द ऑफ द पार्टीज वाज द अर्ली इन द 19th सेंचुरी। और ये लोग इतने ज़्यादा इस लिबरल्स और रेडिकल्स के व्यू से प्रभावित हुए, कौन, जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, वर्कर्स, चाहे वो वुमेन्स हो या मैन हो। The nationalist liberals and the radicals wanted the revolution to put the end the kind of the government stabilized in the Europe in the 1815 in the France, Italy, आए ना आपके पास, देखो नेबरिंग कंट्री के नाम आ गए। इसको आप क्या करोगे, मैप में रिप्रेजेंट करोगे। ये होमवर्क बना लो, जब भी आप पढ़ते हो ना तो मैप में ये चीज़ें साथ के साथ लोकेट करो। फ्रांस, इटली,
जर्मनी यहीं पर है और रसिया यहाँ पे है। तो इस तरीके से मैप जब आप लोकेट कर लेते हो ना, तो आप जान जाते हो ये फ्रांस हो गया, ये इटली हो गया, है ना, और ये जर्मनी हो गया, है ना, ये जर्मनी, ये बेल्जियम है, और ये जो तुम्हारा हो गया रसिया। तो दे बिकम द revolutionaries and the work overthrow existing the monarchs. Nationalist talk of the revolution would be create the nation and where all the citizens would have the equal right after the 1850। ये ये जिप्स मैजिनी एंड द इटालियन नेशनलिस्ट, ये जो थे इटली के नेशनलिस्ट थे। हु वाज जिप्स मैजिनी? जिप्स मैजिनी वाज द इन इटालियन नेशनलिस्ट और occupy with the other achieved to the Italy nationalists elsewhere included the India read his the writing। और ये जो था आपका पैराग्राफ कंप्लीट। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है। द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन द यूरोप। अब यूरोप में प्रॉब्लम कहाँ आई? यूरोप में यूरोप में सोसाइटी में प्रॉब्लम है, सोशल, है ना, सोसाइटी में सोशल इशू है, सोशल इशू है कि लोगों के पास राइट्स नहीं है, खाने को कपड़ा नहीं, खाने को ये नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, और पुअर सराउंडिंग है ना, सोशल एक्सक्लूशन जो हमने पढ़ा था, है ना, वैसी सोसाइटी है इनकी। तो सोसाइटी में सोशल इशू है। दूसरा क्या है? सोशल इशू के बाद हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक में वेजेस कम है ना। थर्ड पॉलिटिकल में हम क्या देखेंगे? पॉलिटिकल में हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोक्रेसी रूल है, ऑटोक्रेटिक रूल है ना। और तुम्हारा फोर्थ में हम देखेंगे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड और क्या है यहाँ पे सोशलिज्म जो है डेवलप हो रहा है। तो कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, क्या होता है सोशलिज्म? कैसे अचानक से कोई बरसात हुई और सोशलिज्म आया और सारा कुछ धोकर ले गया, ऐसा हुआ होगा? नहीं। सोशलिस्ट लीडर्स की एंट्री होती है कहाँ पे? यूरोप में। और वो उन लोगों के द्वारा क्या होता है, इन सारे प्रॉब्लम्स जो थे सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उन पे बात होने लग गई, चर्चाएं होने लग गई। और वो कौन सोशलिस्ट थे, वो कौन कौन थे जिनके द्वारा ये चीज़ें हुई, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप में क्या हुआ। कि सोशलिस्ट लोगों के द्वारा आया, सोशलिस्ट लीडर्स के द्वारा आया। ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, who are famous socialist who are the famous socialists in Europe? Yeah, list the some famous socialist name of the Europe। तो कौन कौन सोशलिस्ट जो थे उस समय आए? तो सोशलिस्ट जो थे, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग, कौन कौन आए थे? सोसाइटी शुड बी द स्ट्रक्चर was the socialism। By the mid 19th century, the Europe socialism was well-known body
He attracted the widespread of the attention. Socialists were against the private property है, सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. सॉ टू द रूट ऑफ द सोशल इल्स, और वो जो सोशल इल्स को ख़त्म करना चाहते थे. इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी, वो इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी के खिलाफ थे. ये सारे उनके आइडियल. व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिस्ट, ये भी आपका आ सकता है ना, कि उनकी कैसी सोच थी. What was the ideology of socialist? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो आप ये लिख सकते हो. एंड गेव द एम्प्लॉयमेंट टू द property where the concern only with the personal gain and not with the welfare, जो सिर्फ अपने गेन के लिए काम करें और दूसरों के लिए ना सोचे, उसके भी ये खिलाफ थे. सोशलिस्ट who made the property in the productive so the society is the whole rather the single individual control the property, more attention would be the paid collective the social rather. अब ये सोशलिस्ट कौन कौन थे, ये एक हो गए तुम्हारे रॉबर्ट ओन, है ना, दूसरे हो गए लुइस ब्लेस, थर्ड हो गए तुम्हारे कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स वॉज द सो इम्पॉर्टेंट. तो कार्ल मार्क्स जो थे 1818 में आए, 1883 में ये हो गए. उसके बाद फ्रेडरिच एंगल्स, ये जो थे तुम्हारे सोशलिस्ट थे. एडेड द अदर आइडिया ऑफ द बॉडी. आगे में मार्क्स आर्ग्यू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज द कैपिटलिस्ट. कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल invested in the factories and the profit to the capital to produce by the worker. The condition of the worker was the improve a long profit was the accumulated the private capitalist. Worker had to be the overthrown the capitalism in the rule private property. Marx believed that the free themselves from the capitalist exploitation. Worker had to the construct the radical socialist society where the property and the social control, and they would be the communist society. He was the convinced that the worker would be the triumph in the conflict with the capitalist, and the communist society was the naturally society of the future. यहाँ पे तुम्हारा एक डिफरेंस है. What is the difference between the socialist and capitalist? What was the difference between socialist और यहाँ पे कैपिटलिस्ट? क्या है भाई सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट के बीच का डिफरेंस? सोशलिस्ट हम समझ चुके हैं ना, जो समाज के बारे में सोचे, सबको लेकर चलने की बात करें. कैपिटलिस्ट जो हो गए तुम्हारा, जो सिर्फ अपने कैपिटल के बारे में सोचे. जैसे सोशलिस्ट में जो कैपिटलिस्ट जो होगा वो ओनर होगा, जो कैपिटल का मालिक होगा, है ना. वो चाहेगा चेंज, वो चाहेगा राइट्स देना वर्कर्स को नहीं, तो वो तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने क्या के लिए सोचेगा, अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, है ना. दिस द टू डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडिया. प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था के मालिक जो होते थे वो कैपिटलिस्ट होते थे. इंडस्ट्री के ओनर कौन होते थे? कैपिटलिस्ट होते थे. उनके पास बहुत कैपिटल होगा, वो क्या तो ही ना चाहेंगे. पर सोशलिस्ट जो होते थे वो चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल जो गुड है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना. तो ये डिफरेंस है, दो डिफरेंस हुआ कि कभी भी वो नहीं चाहेगा कि सारी जो चीज़ें जो हैं वो कैपिटलिस्ट नहीं चाहेगा, जो अधिकार उनको मिले किसको,
सोशल पीपल को मिले। तो आई होप यू ऑल शुड बी अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट वेरी वेल, और आप सबको बहुत मज़ा आया होगा और आप जान गए होंगे कि ये सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट जो थे उनके बीच का क्या डिफरेंस था। यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे जो लोग थे वो क्राउडेड थे और में बड़ी मुश्किलों से रहते थे, है ना। यहाँ एक लंदन द पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय द कंटेनिप्रो एंड द हेनरी मेब्यू, द लंदन लेबर्स एंड द लंदन पुअर्स इन द 1861 के है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ ये ऐसा कंडीशन क्या होता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में जो गरीब हैं देखो उनकी हालात कैसे हैं। यहाँ पे आप हर का सपना क्या होता है, मुंबई जाने का, है ना। आज के डेट में सपनों का शहर कौन है, मुंबई। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो क्राउड जब है तो वहाँ पे आप अपने नेबर्स या आप नेबर्स आपके जो भी आपके आसपास या आपके रिश्ते में कोई हो जो मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे देखना वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो घर जो है वो बड़ी मुश्किलों से जो है फ्लैट लोग ख़रीदते हैं और उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो होता है उन जगह पे जहाँ आबादी बहुत हो पर जो है प्लेस कम हो, वहाँ पे पैसे जो हैं मिलते हैं पर वहाँ के हिसाब से वो कम लगते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन जो था उस समय यूरोपियन इंडस्ट्रियल एरिया में था। और ये सारा जो है ये आज का आपका नोट्स हुआ, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इज़ देयर एनी डाउट एनीथिंग, तो आप मुझे उस टॉपिक को नाम लिख के भेजो और हम फिर उस पर क्या करेंगे, बातें करेंगे। ओके, एन्जॉय। Okay, bye. I hope you all should be know the nationalist, socialist, and the capitalist difference between this chapter. Okay, bye bye everyone.